हेलो दोस्तों, अरिहंत पब्लिकेशन में कक्षा 10 मैथ में देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में ए बी समांतर पी क्यू समांतर सी डी, ए बी बराबर x इकाई, सी डी बराबर y इकाई तथा पी क्यू बराबर z इकाई। सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। तो इस त्रिभुज में देखेंगे ए बी डी और दे रखा ए बी समांतर पी क्यू और पी क्यू समांतर सी डी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये दोनों लंब हैं, क्योंकि एक ही भुजा पर दो भुजाएं हैं, इसलिए ये दोनों लंब हैं, परपेंडिकुलर हैं। एक ही भुजा पे दो अगर समांतर भुजाएं हैं तो ये दोनों कैसे होंगे? लंब होंगे। तो इसलिए देखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू डी में तो यहाँ से देखेंगे कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू डी ईच 90, क्योंकि ये दोनों कोण 90-90 के हैं। 90 के क्यों हैं? क्योंकि एक ही भुजा पर अगर दो समांतर भुजाएं हैं तो वो एक दूसरे तो उस पे लंब होती हैं, तो उस भुजा पे क्या होती हैं? लंब। तो यहाँ पे कोण कितने को हो जाएगा? 90 का। और ये वाला कोण जो है पी क्यू डी और ए डी वी, ये दोनों एक ही कोण पे हैं, इसलिए दोनों में कॉमन हो जाएगा। इसी लिखेंगे कोण ए डी वी बराबर कोण पी डी क्यू। ये दोनों कोण कैसे हैं? कॉमन हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ए वी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू डी वाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। इसलिए ए बी डी में बी डी अपान बड़े वाली त्रिभुज का बी डी और छोटे वाले त्रिभुज का क्यू डी, तो बी डी अपान क्यू डी। बड़े वाला त्रिभुज ए वी डी में बी डी का और छोटे वाले पी क्यू डी में क्यू डी, तो बी डी अपान क्यू डी इक्वल टू, अब इसमें ये वाले त्रिभुज का भुजा ए वी और इस वाले त्रिभुज की भुजा पी क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा ए वी बटे पी क्यू। तो बी डी का मान अगर हम बी डी को देखेंगे तो बी डी की जगह आप देखो पी क्यू प्लस क्यू डी और बी क्यू को ऐड करेंगे तो हो जाएगा बी डी। तो बी डी की जगह पे लिखेंगे बी क्यू प्लस क्यू डी अपान क्यू डी, और ए बी का मान है x और पी क्यू का मान है z। अगर क्यू डी को एक बार इसके डिवाइड में लिखेंगे, एक बार इसके भाग में, तो यहाँ से हो जाएगा बी क्यू बटे क्यू डी प्लस क्यू डी बटे क्यू डी। अगर क्यू डी बटे क्यू डी लिखेंगे यहाँ से क्यू डी बटे क्यू डी, और इधर लिख देंगे x अपान z। तो यहाँ से हो जाएगा
बी क्यू बटे क्यू डी प्लस 1 बराबर एक्स अपान जेड। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे बी क्यू बटे क्यू डी तो हो जाएगा एक्स अपान जेड माइनस 1। इसे सोल्व करेंगे यहाँ से तो लिख देंगे वी क्यू अपान क्यू डी बराबर, इसका इसमें गुणे करेंगे तो जेड का एक में करेंगे तो जेड, तो एक्स माइनस जेड, तो यहाँ से लिख देंगे एक्स माइनस जेड अपान जेड। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम इसे अपोजिट कर देंगे तो बी क्यू बटे क्यू डी को अगर हम लिख देंगे क्यू डी बटे वी क्यू तो दोनों तरफ हो जाएगा क्यू डी बटे वी क्यू बराबर इधर हो जाएगा जेड अपान एक्स माइनस जेड। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से देखेंगे त्रिभुज, अब इसी तरह से देखेंगे त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज बी पी क्यू में। इसी तरह से इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसी तरह से हम इसे देखेंगे तो ये वाले भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे बी पी क्यू और त्रिभुज बी सी डी। तो इसमें लिख देंगे इसी प्रकार जिस तरह से ये दोनों समरूप थे इसी तरह से ये भी समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी पी क्यू पी समरूप त्रिभुज बी सी डी। तो इस तरह से ये वाले दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। जब ये समरूप हो जाएंगी तो इनकी संगत भुजाओं का भी अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इसमें बड़ी भुजा लेंगे बी डी बटे वी क्यू बराबर सी डी बटे पी क्यू। तो देखेंगे बी डी को लिख देंगे बी क्यू प्लस क्यू डी बटे वी क्यू। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे चित्र में तो बी डी का मान हो जाएगा बी क्यू प्लस क्यू डी बराबर बी डी। तो इसी तरह से इसमें भी लिख देंगे और सी डी का मान दे रखा है बाई और पी क्यू का मान दे रखा है जेड। तो इसमें भी एक बार बी क्यू के बटे ये लिखेंगे, एक बार इसके बटे ये लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो लिखेंगे बी क्यू बटे वी क्यू प्लस क्यू डी बटे वी क्यू और बाई बटे जेड। तो बी क्यू बटे वी क्यू एक बार कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस क्यू डी बटे वी क्यू बराबर वाई बटे जेड। तो 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा क्यू डी अपान वी क्यू बराबर वाई बटे जेड माइनस 1। तो हम यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 से क्यू डी बटे वी क्यू का मान समीकरण 1 से क्यू डी अपान वी क्यू का मान समीकरण 2 में रखेंगे। इसे डाल देंगे समीकरण 2।
तो नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर यहाँ पे मान रखेंगे तो इसका मान था z अपान x माइनस जेड बराबर y अपान जेड माइनस 1। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, z अपान x माइनस जेड बराबर y माइनस जेड अपान जेड। तो इसे सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर, इसमें करेंगे तो एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो इधर भी जेड स्क्वायर प्लस का और इधर भी जेड स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ से ये दोनों जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये माइनस का जेड एक्स इधर ले आए प्लस का हो जाएगा, जेड वाई इधर ले आए प्लस का हो जाएगा, उधर बचा है एक्स वाई। तो यहाँ से देखेंगे तो जेड दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, जेड को उधर भेज देंगे, एक्स वाई को इधर, तो एक्स प्लस वाई वटे एक्स वाई बराबर 1 अपान जेड। तो यहाँ से एक बार एक्स वाई इसके बटे में आएगा, एक बार एक्स वाई वाई के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स अपान एक्स वाई प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर 1 अपान जेड। तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान एक्स, ये 1 अपान एक्स पहले लिख देंगे, प्लस 1 अपान वाई लिख देंगे इक्वल टू 1 अपान जेड। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई बराबर 1 अपान जेड। इस क्वेश्चन में यही बात हमें प्रूव करनी थी, तो हमने इस तरह से देखा। इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे देखेंगे तो मैं ऐसा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। इसका अगला क्वेश्चन आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।